सेंचुरी का जो सबसे एक मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है अमंग फीमेल्स वो आप सभी को पता है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस या पीसीओडी। ये दोनों सेम होता है, ये दोनों इंटरचेंज करके हम यूज कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो हम वन बाय वन हम उसको क्लियर करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स मिल करके सिंड्रोम बनाते हैं। किसी पेशेंट में एक सेट ऑफ सिंड्रोम होते हैं, दूसरे पेशेंट में हो सकता है वो सेट ऑफ सिंड्रोम ना हो, लेकिन तब भी वो पीसीओएस हो सकता है उनको। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड फीमेल्स जो होती है पीसीओएस को, उसका सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होता है वो होता है पीरियड्स में इरेगुलरिटी। पीरियड्स में इरेगुलरिटी इट कैन बी कि पीरियड्स बहुत दिन पे आना, मतलब जो रेगुलर पीरियड एक महीने का होता है, 28 दिन का होता है, उसके जगह पे ये हो सकता है 40 डेज का हो, 45 डेज का हो, किसी किसी का 2-3 महीने पीरियड्स नहीं आना। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है कि इवन 6 मंथ ऑफ एमेनोरिया देखा गया है। दूसरा होता है, हम अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो किसी किसी पेशेंट में अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी मिलती है। इसमें ये होता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी में यूजुअली क्या होता है, जो अंडे फॉलिकल्स जो होते हैं वो हैप्पीजार्डली अरेंज्ड होते हैं और उसकी जो साइज होती है वो एक पर्टिकुलर छोटी साइज की होती है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ फॉलिकल्स बढ़ जाते हैं, और सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि वो ओवरी के चारों तरफ मोती की माला की तरह वो ओवरी में अरेंज रहते हैं वो फॉलिकल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है अल्ट्रासाउंड में, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। तीसरा जो होता है वो होता है फीचर ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म या फिर बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म। मतलब फीचर ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म का मतलब ये हुआ ऐसे जिनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने के कारण फीचर्स आने, जैसे कि बहुत सारी एक्ने होना, दूसरी चीज होना हेयर ग्रोथ बहुत ही कोर्स होना, और मेल पैटर्न में होना, जैसे कि मूंछों का आना, चिन में हेयर ग्रोथ होना, पेट टमी नेवल एरिया में हेयर ग्रोथ ज्यादा होना, हाथों पे होना, जिस आर्म्स पे होना, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाइज पे हेयर ग्रोथ ज्यादा होना। ठीक है, तो ये दूसरा चीज होता है। इसी में हाइपर एंड्रोजेनिज्म का एक और फीचर होता है जिसमें कि पेशेंट को मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है। ये 3 फीचर्स से हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस बनाते हैं। जरूरी नहीं है हर पेशेंट में ये तीनों सिम्टम्स हो, हर पेशेंट में आइदर ऑफ 2 सिम्टम्स हमें मिल जाए, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलरिटी, दूसरा अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग, और तीसरा हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर। इनमें से कोई भी 2 फीचर भी हो तो हम वो पेशेंट पीसीओडी कहलाते हैं। फिर ये कंफ्यूजन होता है लोगों में कि मैडम मैं तो ओबीज नहीं हूँ, मैं तो मोटी नहीं हूँ, मुझे तो पीसीओडी नहीं हो सकता, बट दे हैव सिम्टम्स ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और एक्नी, या फिर तो इसको हम लीन पीसीओडी कहते हैं, जो पतले लोगों में होता है, जो मोटे नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें भी ये कंडीशन पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि पीसीओडी का हाँ वेट के साथ रिलेशन तो है, क्योंकि 70% ऑफ पीसीओडी पेशेंट जो होती है वो ओबीज होती हैं, लेकिन 30% ऐसी पीसीओडी होती है जिसमें पेशेंट का वेट या फिर नॉर्मल होता है या फिर दुबले की तरफ होता है, पतले हो सकते हैं वो, लेकिन तब भी उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। एक यहाँ क्रक्स देना चाहते हैं आपको, एक फीमेल को रेगुलर मेंस्ट्रुएशन आए उसके लिए 18 से 20% पूरा बॉडी वेट का फैट कंपोजिशन होना चाहिए, बॉडी कंपोजिशन का फैट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 18 to 20% जो बॉडी का कंपोजिशन होना चाहिए वो फैट से होना चाहिए। एकदम लीन थीन पर्सन जिसमें कि फैट लेवल या फैट का कंपोजिशन बहुत ही कम है, उनमें भी पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एलएच हार्मोन बढ़ने के कारण क्या होता है कि बॉडी में ओवरी से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, सिक्रीट होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में या चेहरे पे देखा जाए तो सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है हमारे चेहरे पे जो ग्लैंड्स होते हैं, और उसके ब्लॉकेज के कारण एक्ने ज्यादा बनता है। इवन एंड्रोजन लेवल बढ़ने के कारण भी जो कोर्स हेयर होते हैं, जो रफ हेयर होते हैं, उनका ग्रोथ मोस्टैक एरिया में और बियर्ड एरिया में ज्यादा होता है। चिक पे, चिन पे और अपर लिप पे हेयर ग्रोथ का ज्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू एक्सेसिव एंड्रोजन लेवल इन द बॉडी। जब ग्लूकोज का जो अपटेक होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंसुलिन चाहिए होता है ग्लूकोज के अपटेक के लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि उसी अमाउंट ऑफ इंसुलिन पे वो ग्लूकोज जो है हमारा सेल यूटिलाइज ही नहीं कर पाता, तो यहाँ पे इंसुलिन का काम कम हो गया।
ठीक है। पर इस पीसीओडी में यही होता है कि इंसुलिन, जितना अमाउंट ऑफ इंसुलिन चाहिए होता है ग्लूकोज यूटिलाइज करने के लिए, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन बॉडी रिक्वायर करने लग जाता है, बॉडी की डिमांड होने लग जाती है। तो इसमें इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ होता है और इसे हम हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं। एकैंथोसिस निग्रिकेन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही पीक में होता है। ये जनरली ओबीज पेशेंट में ज्यादा होता है। ऐसे पेशेंट के नेक पे देखोगे तो नेक पे बहुत ही काला सा वेलवेटी सा एक परत से जमी भी होती है, काली वेलवेटी परत, जिसमें कि एक तरह से स्किन टैग्स जैसे बहुत सारे आपको दिखेंगे। और ये जो होता है ये एक साइन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का।